ब्रेकिंग न्यूज आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान की सरकार ने गैस की सप्लाई में कटौती करके रमजान के महीने में वहां के लोगों को एक और बड़ा झटका दे दिया। वहां के मीडिया ने दावा किया कि अब पाकिस्तान के लोगों को बहुत कम गैस मिलेगी क्योंकि शहबाज शरीफ सरकार ने उसमें बड़ी कटौती करने का फैसला किया है। वहां के वित्त मंत्री ने हाथ खड़े करते हुए कह दिया कि अब पाकिस्तान के लोगों को 24 घंटे गैस देना मुश्किल है क्योंकि पाकिस्तान के गैस भंडार तेजी से खत्म हो रहे हैं, जिसके बाद यह माना जा रहा है कि पाइप के जरिए घरों में रोजाना कुछ घंटों के लिए ही गैस सप्लाई की जाएगी। यानी रमजान के महीने में आटे की किल्लत से जूझ रहे पाकिस्तानियों को अब गैस की कमी भी झेलनी होगी क्योंकि पाकिस्तान की शहबाज सरकार गैस की सप्लाई में बड़ी कटौती करने जा रही है। यानी रमजान में पाकिस्तान की जनता को खाना बनाने के लिए गैस भी नहीं मिल पाएगी, जबकि वहां आटे के लिए पहले से ही हाहाकार मचा हुआ है। शहबाज सरकार की मुफ्त आटे की योजना भूख से तड़प रहे पाकिस्तानियों के लिए ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है, क्योंकि जितनी आटे की बोरियां बांटने के लिए लाई जा रही हैं, उससे कई गुना ज्यादा लोग उसे पाने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी वजह से कई इलाकों में तो भगदड़ तक मच गई। आटा पाने के लिए पहुंचे लोगों की जान तक चली गई। फिर भी रमजान के महीने में भूख से बेहाल हजारों लोग कई इलाकों में आटे की बोरी के लिए घंटों लाइनों में खड़े दिखे। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान सरकार ने इन लोगों के ऊपर एक और बम फोड़ दिया। उसने ऐलान कर दिया कि अब वो गैस की सप्लाई में भी कटौती करेगा। मतलब ये कि अब पाकिस्तान के लोगों को 24 घंटे गैस नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक रमजान के महीने में गैस की सप्लाई में कमी वहां जनता के लिए बहुत बड़ा झटका है क्योंकि रमजान में पाकिस्तान में गैस की मांग बढ़ जाती है और शहबाज सरकार ने उस मांग को पूरा करने के बजाय गैस की सप्लाई ही कम करने का फैसला कर लिया। यानी पाइप के जरिए घरों तक पहुंचाई जाने वाली जो गैस पहले लगातार 7 दिन 24 घंटे लोगों को मिलती थी, अब वैसा नहीं हो पाएगा। कहा जा रहा है कि वहां अब रोजाना कुछ ही घंटों तक गैस लोगों के घरों में भेजी जाएगी क्योंकि वहां गैस के भंडार तेजी से खाली हो रहे हैं। खबर के मुताबिक पाकिस्तान कुल गैस भंडार का 70% से ज्यादा खर्च कर चुका है और पिछले 20 साल में वहां किसी नए गैस भंडार की खोज भी नहीं हुई, जबकि बढ़ती आबादी की वजह से ईंधन की मांग तेजी से बढ़ गई है। लेकिन पाकिस्तान की मुसीबत यह है कि उसका विदेशी मुद्रा भंडार भी खत्म होने की कगार पर है। ऐसे में वो चाहकर भी बाहर से गैस का इंपोर्ट नहीं कर पा रहा और इसी वजह से अब वहां हालात ऐसे हो गए हैं कि गैस की सप्लाई में भी कटौती करनी पड़ रही है। जबकि खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यह आदेश दिया था कि रमजान में गैस की सप्लाई किसी भी कीमत पर रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन उनका यह आदेश धरा का धरा रह गया क्योंकि कराची में मौजूद गैस सप्लाई करने वाली सुई सदन गैस कंपनी ने पिछले हफ्ते ही हाथ खड़े कर दिए थे। उसकी तरफ से तभी कई बार पावर प्लांटों और उद्योगों को गैस की सप्लाई रोक दी गई थी। लेकिन अब तो गैस की कमी की मार सीधे पाकिस्तान के लोगों पर पड़ रही है। यानी अगर किसी तरह वहां आटे की बोरी का जुगाड़ हो भी गया तो रोटी पकाने के लिए गैस ही नहीं मिलेगी। ऐसे में रमजान में रोजा रखने वाले लोगों के लिए शहबाज सरकार का ये फैसला किसी आफत से कम नहीं है। इस बीच पाकिस्तान की मीडिया की खबर के मुताबिक IMF से कर्ज के लिए पाकिस्तान एक बार फिर अमेरिका के आगे गिड़गिड़ाया है। खबर है कि पाकिस्तान के वित्त मंत्री इसाक डार ने इस्लामाबाद में अमेरिका के राजदूत से मुलाकात की और उनसे गुहार लगाई कि पाकिस्तान को IMF से कर्ज दिलाने में अमेरिका मदद करे, क्योंकि अगर IMF से बेल आउट पैकेज जल्द नहीं मिला तो बीमार पाकिस्तान ICU में पहुंच जाएगा। वहां अनाज, गैस, पेट्रोल और डीजल की ऐसी किल्लत हो गई है कि उनके दाम आसमान छू रहे हैं। रमजान के महीने में भी पाकिस्तान के लोग दाने दाने को तरस रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ सरकार का खजाना खाली है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने के कगार पर है। ऐसे में पाकिस्तान की सरकार चाहकर भी विदेशों से जरूरी चीजें नहीं मंगा पा रही है। माना जा रहा है कि ऐसे हालात ने ही पाकिस्तान को एक बार फिर अमेरिका की शरण में जाने के लिए मजबूर कर दिया ताकि उसे जल्द से जल्द IMF से कर्ज मिल पाए। खबर के मुताबिक अमेरिकी राजदूत ने पाकिस्तान के वित्त मंत्री को निराश नहीं किया और उन्होंने इसाक डार को यह भरोसा दिलाया कि अमेरिका इस मामले में IMF की मदद करेगा। यानी पाकिस्तान का अमेरिका के सामने रोना काम आ गया। इसीलिए उसके राजदूत ने IMF से बेल आउट पैकेज दिलाने में मदद की बात कही, जबकि इससे पहले सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को बदहाली से निकालने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, क्योंकि IMF ने शर्त रखी कि $700 करोड़ के बेल आउट पैकेज के लिए पाकिस्तान को दूसरे देशों से $300 करोड़ उसके पास जमा के तौर पर रखवाने होंगे, जिसके लिए सऊदी अरब आगे आया और वो IMF में पाकिस्तान के लिए $200 करोड़ का गारंटर बन गया। वहीं $100 करोड़ की गारंटी के लिए पाकिस्तान की UAE से बात चल रही है। यानी अगर UAE भी मान गया तो पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज मिल सकता है। हालांकि उसके लिए ये इतना आसान दिखता नहीं है, क्योंकि अब तक UAE ने इस पर कोई हामी नहीं भरी है। उधर कंगाली से बेहाल पाकिस्तान की फौज के तेवर जरा भी नहीं बदले। पाकिस्तानी फौज के मुखिया जनरल मुनीर भारत से लगने वाली पाकिस्तान की सीमा के पास पहुंच गए और सैनिकों को कश्मीर से जुड़ा घिसा पिटा ज्ञान देना शुरू कर दिया ताकि वो आतंकियों की घुसपैठ कराने के काम में ढील ना आने दें। भारत और पाकिस्तान की सीमा के पास पहुंचे जनरल मुनीर ने हमेशा की तरह भारत के खिलाफ जहर उगला
और अपने फौजियों की हौसला अफजाई भी की। लेकिन हकीकत तो यह है कि कंगाल मुल्क की फौज का मुखिया वहां सैनिकों का मनोबल बढ़ाने पहुंचा था, क्योंकि महीनों से पाकिस्तान की फौज भी पैसे की किल्लत का सामना कर रही है। तनख्वाह न मिलने, राशन की कमी और बाकी खर्चों में कटौती के कारण सैनिक बेहाल हैं। जब मुल्क के गुलाम होने का खतरा हो तो सैनिक भी भला कैसे मुस्तैद रह पाएं। हालांकि जनरल मुनीर के इस दौरे से भी कोई खास असर पड़ने की उम्मीद नहीं की जा रही। इधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बीजेपी की एक महिला नेता विजय लक्ष्मी चंदेल के बेटे विधान पर बम से हमला हो गया। वो अपने एक रिश्तेदार के घर के बाहर अपनी गाड़ी में बैठा था, लेकिन उसी वक्त उसकी गाड़ी पर बम से जानलेवा हमला किया गया, जिसमें 2 मोटरसाइकिल पर सवार कुल 6 लोग शामिल थे। दोनों मोटरसाइकिल तेजी से एक साथ गली में घुसी और एक एक कर 2 बम गाड़ी पर फेंके गए। इसके बाद गाड़ी के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा। गनीमत यह रही कि विधान सही सलामत बच गया, लेकिन वो तेजी से वहां से भागने लगा। इसमें स्कूटी सवार एक महिला की जान बाल बाल बची। इस हमले के आरोपियों में एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा भी शामिल है, जिससे बीजेपी नेता के बेटे का कुछ दिनों पहले झगड़ा हुआ था। उधर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में उस जगह पर विक्ट्री मेमोरियल बनाया जाएगा जहां 2011 में हुए क्रिकेट वर्ल्ड कप में जीत के लिए मारा गया छक्का गिरा था। महेंद्र सिंह धोनी ने श्रीलंका के खिलाफ उस वर्ल्ड कप के फाइनल में छक्का मारकर भारत को विश्व विजेता बनाया था। और भारतीय क्रिकेट के उस यादगार लम्हे को मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन खास बनाने में जुट गई। इसके लिए वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम के उस स्टैंड में वर्ल्ड कप विक्ट्री मेमोरियल बनाने का फैसला लिया गया, जहां विजयी छक्का गिरा था। बाकायदा पूर्व कप्तान धोनी ने रिबन काटकर मेमोरियल बनाने के लिए शुरुआत की। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन की नेटो में शामिल होने की राह में अमेरिका ही सबसे बड़ा रोड़ा बन गया। मतलब जिस अमेरिका के दम पर जेलेंस्की ने पुतिन से दुश्मनी मोल ली है, वही उनकी पीठ में छुरा घोंपने में लगा है। जबकि जंग के पहले दिन से ही अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़े होने की बात कर रहा है। वो न सिर्फ जेलेंस्की को आर्थिक मदद दे रहा है, बल्कि पुतिन को रोकने के लिए यूक्रेन को एक से बढ़कर एक घातक हथियारों की सप्लाई भी कर रहा है। यही नहीं, जंग शुरू होने से पहले रूस को घेरने के लिए अमेरिका इस बात के भी पक्ष में था कि यूक्रेन जल्द से जल्द नेटो में शामिल हो जाए। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रहा है कि यूक्रेन के इस सैन्य संगठन में शामिल होने की राह का सबसे बड़ा रोड़ा खुद अमेरिका है, और वो नहीं चाहता कि यूक्रेन किसी भी कीमत पर नेटो का हिस्सा बने। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका को डर है कि अगर यूक्रेन नेटो का सदस्य बना तो पश्चिमी देशों से रूस की दुश्मनी और बढ़ जाएगी और यूक्रेन की जंग तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगी। इसीलिए अमेरिका इस जंग को यूक्रेन तक ही सीमित रखना चाहता है, जबकि यूक्रेन नेटो में शामिल होने के लिए कई साल से हाथ पांव मार रहा है और वो हर हाल में इस संगठन से जुड़ना चाहता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पुतिन को नेटो से जंग लड़नी पड़ेगी, जो उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। लेकिन अब रूस के साथ पश्चिमी देशों के बढ़ते तनाव की वजह से अमेरिका यूक्रेन के नेटो में शामिल होने के विरोध में खड़ा हो गया और उसका कहना है कि यूक्रेन का नेटो में शामिल होने का ये सही वक्त नहीं है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक 11 और 12 जुलाई को लिथुआनिया में नेटो की बैठक होगी, जिसमें नए सदस्य फिनलैंड का स्वागत होगा और यूक्रेन की सदस्यता पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। मतलब ये कि आने वाले महीनों में भी यूक्रेन को नेटो की सदस्यता नहीं मिलने वाली है। इधर सिख धर्म की सबसे बड़ी संस्था अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने भगोड़े अमृतपाल को सरेंडर करने की नसीहत दी। 18 मार्च से अमृतपाल फरार है और पुलिस सूत्रों के मुताबिक उसे आखिरी बार पंजाब के होशियारपुर में देखा गया था, जिसके बाद से ही उसकी तलाश में पुलिस पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में छापेमारी कर रही है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि अमृतपाल ने धर्म की आड़ में बचने का प्लान बनाया था, लेकिन उसका प्लान तब फेल हो गया जब अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने उसे सरेंडर करने की सलाह दे दी। यही नहीं, अमृतपाल को दूसरा झटका तब लगा जब सिख संगठनों ने बैसाखी पर सरबत खालसा यानी सभी सिखों की सभा बुलाने से इनकार कर दिया। कुछ रोज पहले अमृतपाल ने सिख संगठनों से सरबत खालसा बुलाने की अपील की थी, लेकिन धर्म के नाम पर लोगों को जुटाने की उसकी ये कोशिश भी नाकाम हो गई। उधर फरार अमृतपाल को गिरफ्तार करने की कोशिशों के बीच पंजाब सरकार ने अहम फैसला लिया। उन्होंने अगले 1 हफ्ते तक सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी, जिसके बाद से अमृतपाल की गिरफ्तारी की अटकलें तेज हो गईं। पंजाब सरकार ने पहले से तय पुलिस कर्मियों की छुट्टियों को भी बैसाखी तक रद्द कर दिया, जिसके साथ ही पंजाब पुलिस अलर्ट मोड में आ गई। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के मीडिया के मुताबिक भारत से दोस्ती निभाते हुए ग्रीस ने पाकिस्तान को ऐसा झटका दिया कि उसकी पनडुब्बियां कबाड़ में बदल सकती हैं, क्योंकि ग्रीस ने पाकिस्तान की पनडुब्बियों को चलाने वाली बैटरियां देने से साफ इनकार कर दिया, जबकि पाकिस्तान की पनडुब्बियां नई बैटरी की कमी की वजह से कबाड़ जैसी हो गई हैं। खबर के मुताबिक पाकिस्तान की 5 पनडुब्बियों की बैटरी खराब हालत में पहुंच गई है और बैटरी के बिना पानी के नीचे पाकिस्तान की पनडुब्बी चल ही नहीं सकती, क्योंकि उसे ऊर्जा ही नहीं मिलेगी। इसी वजह से पाकिस्तान ने ग्रीस से बैटरी देने की गुहार लगाई थी, लेकिन खबर है कि ग्रीस ने पाकिस्तान को पनडुब्बी की बैटरी देने से साफ मना कर दिया और इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है, क्योंकि भारत ने ही पिछले साल ग्रीस से कहा था कि वो पाकिस्तान को रक्षा से जुड़ी चीजों का निर्यात न करे। और माना